तबीयत है अभी? अभी तो मुझे ऐसे भी डॉक्टर ने कहा है कि 15 दिन कम से कम अभी आप रेस्ट करेंगे। इसलिए रेस्ट करेंगे कि लगातार आवाज़ हम लोगों ने 2 वर्षों से बुलंद किया है और आप तमाम लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त था कि अब तक मुझे कुछ हुआ नहीं था, सेहत बड़ा बेहतर रहता था। लेकिन इधर 1 सप्ताह पूर्व हमारा जब दौरा लगातार बाघमारा और गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत बाघमारा विधानसभा में जैसे ही चालू हुआ, लगातार एक दिन में 11 सभा 12 सभा हम लोगों ने किया। उसी क्रम में टाइगर जयराम महतो की भी तबीयत बिगड़ गई। फिर मेरा कोल्हान दौरा था। कोल्हान दौरे के बाद जब जैसे ही हमारा सारठ कार्यक्रम था, सारठ विधानसभा में एक स्वागत समारोह था, उसके क्रम आने के क्रम में हमारी तबीयत ख़राब हो गई और अभी लगातार अस्वस्थ हैं। आप लोग दुआ करें। और गिरिडीह लोकसभा के लिए जब हम लोगों ने बड़ा निर्णय के साथ में आगे बढ़े हैं तो स्वाभाविक है कि शरीर को तो त्यागना ही होगा, स्वास्थ्य को तो अगर देख के रहेंगे तो समय बहुत कम है। और लगातार नेशनल पार्टियां जो है कि अपने प्रत्याशियों का नाम देने का काम कर रही है, तो हम लोगों को अभी सोने का वक्त नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आराम करें, लेकिन आराम हराम है। अभी सिर्फ जनता को देखना है। एक नारा जो दिया गया, जयराम की चर्चा घरे घरे, ये रिजवान क्रांतिकारी का नारा है? जी जी, हरे राम हरे हरे, जयराम एक चर्चा घरे घरे। हमने कहा था इस विषय को इसलिए कि यदि वहाँ कोई राम की बात करता है तो हम राम हमारा आस्था का केंद्र है, जाहिर सी बात है। और किसी एक समुदाय के आस्था का हम लोग कद्र भी करते हैं। और ये चूँकि आस्थाओं का देश है हमारा भारत देश, और हम जिस राज्य में रहते हैं ये भी एक आस्था का राज्य है। यहाँ पर बेहतर नेतृत्व करने वाले को भगवान का ओहदा हम लोगों ने दिया। भगवान बिरसा मुंडा चूँकि इसी धरती से उनकी संबंध थी, रांची क्षेत्र से थे, लेकिन उनको भगवान का लक़ब दिया गया, भगवान का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया? आस्था जुड़ा था उनके साथ में। तो हम लोगों ने कहा है कि जब कि आपको चूंकि भाजपा एक बड़ा क्रेडिट लेती है राम को लेकर के, और आप जिस तरीके से नारा दे रहे हैं, और विशेष करके आप लोग ज़्यादातर देख रहे हैं कि गिरिडीह लोकसभा में आप लोग ज़्यादा भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। अन्य जो सीटें हैं उसमें जेबीकेएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत कम उत्साह है उन लोगों में। जयराम जहाँ से लड़ रहे हैं वो सीट पर ज़्यादा कहा जा रहा है कि उस पर ज़्यादा काम किया जा रहा है। नहीं, हमारा अभी चूँकि शुरुआती दौर है, अभी हमारा कल ही नाम का 2-4 नामों का, शायद मैं तो उस मीटिंग में था नहीं, मुझे भी निमंत्रण मिला लेकिन मैं गया नहीं था, अस्वस्थ था। फिर भी मैं कोशिश किया लेकिन गया नहीं। तब तक वहाँ कार्यक्रम भी संपन्न हुआ तो 2-3 कैंडिडेट का नाम, जैसे कि कोडरमा, हजारीबाग, लगभग में गिरिडीह तो कंफर्म हो गया। धनबाद पर रायशुमारी बन रही है। तो हमारे क्रांतिकारी धनबाद लड़ रहे हैं। अब ये तो कोर कमेटी का हमने कहा, अभी मैंने मंच से भी कहा। बहुत कम है क्योंकि बहुत से पार्टियों ने अपनी कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। रिजवान क्रांतिकारी आ रहे हैं। बहुत लोगों का ये कहा जा रहा था कि कई कमेंट सेक्शन में अगर जाइए रिजवान क्रांतिकारी का भी नाम आ रहा है। स्पष्ट माना जाए, स्पष्ट कर दीजिए। ये मैं स्पष्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारा भी अपना कोर कमेटी है, हमारा भी कुछ दायरा होता है। हम चूंकि एक सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, और यदि ये लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, तो अगर पार्टी मुझे टिकट देती है धनबाद लोकसभा से, तो जाहिर से बात है कि हम चुनाव लड़ेंगे। 3.5 लाख 4 लाख मुस्लिम कम्युनिटी का भी वोट धनबाद से लगाया जाता आंकड़ा के है। और इस तरह से वहाँ के लगातार मेरे घर में भी लोगों का आना जाना लगा है कि आप चुनाव लड़ो, आप चुनाव लड़ो। लेकिन हमारा भी कुछ अपना सीमा है। मैं जिस पार्टी में हूँ उसका कुछ अपना सिद्धांत है, अपना कुछ उसका का नियम है, लेकिन मैं उस नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि टाइगर जयराम महतो का जो आदेश होगा हम लोग आदेश का पालन करने का काम करेंगे। अच्छा, जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों में जो जातिगत आधारित चीज़ें घटती हैं, चाहे कौम कह लीजिए, अल्पसंख्यक को लेकर के एक नेता स्थापित किया गया है रिजवान क्रांतिकारी को। और चूंकि गिरिडीह लोकसभा फाइनल हो गया है तो अल्पसंख्यकों को जो भेदने का प्रयास है, सवाल पिछले बार भी हमने आपसे पूछा था कि कितने मजबूत हैं आप लोग। और अल्पसंख्यक जो समाज है, जो हमेशा से कह लीजिए कि नेशनल पार्टी में अगर कांग्रेस को वोट करते आई है, ऐसे में इस बार के जब चुनाव होंगे तो लगता है कि अल्पसंख्यक जो है जेबीकेएसएस की ओर बढ़ेगी। आंतरिक रूप से कई चीज़ें घटती हैं, इस बात को आप समझते होंगे, बखूबी समझ भी रहे हैं। कैसा लग रहा है, अल्पसंख्यक जाएंगे जेबीकेएसएस के साथ, या जो पहले से ही जो पीढ़ी चलती रही है वही होगा? नहीं।